जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड 2022 क्लास 12 जीव विज्ञान के पेपर के सॉल्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2021 में कोरोना काल के कारण वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। ये हम 2022 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। 2022 में कुल प्रश्न पूछे गए थे 19, जिसमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि कुल 28 अंकों के थे और मैक्सिमम मार्क 70 अंक थे। प्रश्न क्रमांक 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पौधों की जीवन खाली स्थान प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो उत्तर होगा अवधि। पूरा आंसर क्या होगा? पौधों की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में वृषण खाली स्थान स्थित होते हैं। आंसर होगा वृषण कोश में स्थित होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक खाली स्थान हैं। आंसर होगा आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चौथा प्रश्न है, फील पांव रोग खाली स्थान के संक्रमण से होता है। तो आंसर है फील पांव रोग बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक खाली स्थान नामक कवक से प्राप्त होता है। आंसर होगा पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। अगला प्रश्न है, स्टेम सेल खाली स्थान जैविक कोशिकाएं हैं। आंसर होगा अविभेदित। स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न, इंटरफेरॉन छोटे खाली स्थान समूह होते हैं। तो इंटरफेरॉन छोटे प्रोटीन के समूह होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो। तो आंसर होगा अमीबा। दूसरा प्रश्न है, AUG कौन सा कोडान है? तो AUG कोडान जो है यह आरंभन कोडान कहलाता है। कोई भी प्रोटीन का निर्माण होगा तो वो AUG से ही शुरू होगा। AUG आरंभन कोडान है जो मेथियोनीन को कोड करता है। तीसरा प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए। आंसर है बैसिलस थुरेजिनेंसिस। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक। आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? तो आंसर होगा जीव संख्या वृद्धि में J और S प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, वन या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आंसर होगा सीधा। चाहे वन हो या तालाब हो या किसी भी क्षेत्र का ऊर्जा का पिरामिड अगर बनेगा तो वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा होती है वह अगले स्तर पर क्रमशः कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का अगर स्थानांतरण पूछा जाए तो आंसर होगा 10%। लेकिन यहाँ स्थानांतरण नहीं पूछा है, यहाँ प्रश्न पूछा है कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसका आंसर होगा 90%। 90% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते समय ह्रास हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनिए। पहला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा
जीवन की निरंतरता बनी रहती है। 4 ऑप्शन हैं, अनुकूलन, श्वसन, प्रजनन और प्रकाश संश्लेषण। तो जीवन की निरंतरता अर्थात जीव कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि नए जीव हमेशा प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रजनन। अगला प्रश्न है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजियों का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म हमेशा त्रिगुणित होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? त्रिगुणित। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग होता है। 4 ऑप्शन हैं, एक्स संलग्न जीन, वाई संलग्न जीन, एक्स वाई संलग्न जीन और एक्स एक्स वाई संलग्न जीन। तो हीमोफीलिया रोग के जीन हमेशा एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, इसलिए आंसर होगा एक्स संलग्न जीन। चौथा प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। 4 ऑप्शन हैं, डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंट को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे एलेक जेफरी। तो आंसर क्या हो गया? एलेक जेफरी। अगला प्रश्न है, आन्कोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग। 4 ऑप्शन दिए हैं, आन्कोजीन की सक्रियता से कैंसर रोग होता है। तो आंसर क्या हो गया? कैंसर। पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन। ये जो डीएनए की प्रौद्योगिकी है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले प्रथम मानव हार्मोन इंसुलिन या जिसे हम हिम्यूलिन भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर चूंकि 4 ऑप्शन में इंसुलिन दिया है, तो आंसर होगा इंसुलिन। अगर हिम्यूलिन लिखा होगा तो वो आंसर भी सही है। अगला, निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, और जितने भी मोनोकार्पिक पौधे होते हैं वो जीवन में एक बार लैंगिक जनन करते हैं। यहाँ चारों ऑप्शन में से आंसर होगा केले का पौधा। अगर इसकी जगह चावल या गेहूं लिखा होगा तो वह भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो एक तरफ आ और दूसरी तरफ बा में जो ऑप्शन दिए हैं तो उनसे आपको सही जोड़ियां मिलाना है। अब पहला प्रश्न है यहाँ पर मुकुलन। तो मुकुलन किसमें पाया जाता है? मुकुलन का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। दूसरा है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है? ये पुरुष बंधीकरण की एक विधि है, तो इसका हम संबंध जोड़ देंगे इधर नीचे, पुरुष बंधीकरण से। तीसरा है रंग वर्णांधता। तो रंग वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है, तो इसलिए इसका संबंध जोड़ देंगे इधर लिंग संलग्न रोग से। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये एक अमीबियासिस रोग उत्पन्न करता है, तो इसका संबंध हो जाएगा ई अमीबियासिस से। अगला है इंटरफेरान। तो इंटरफेरान का संबंध किससे जुड़ेगा? ये है प्रतिरोगाणु पदार्थ, तो इंटरफेरान का संबंध जुड़ जाएगा प्रतिरोगाणु पदार्थ से। अगला है जीन चिकित्सा। तो ये जो जीन चिकित्सा है, इसका संबंध जुड़ेगा आनुवांशिक विकार। जीन चिकित्सा कब की जाती है? जब कोई आनुवांशिक विकार होता है तो उसे ठीक करने के लिए जीन का उपचार किया जाता है, इसलिए जीन चिकित्सा का संबंध है आनुवांशिक विकार से। और परजीनी जंतु, तो परजीनी जंतु का संबंध परजीन से जुड़ेगा। तो इस तरह से आपने मैच द कॉलम देखे, और इन्हीं को मैं फिर से आपको सही आंसर सामने लिखते हुए बता रही हूँ। आइए एक बार और देख लें। मुकुलन का सही आंसर था हाइड्रा। वैसेक्टोमी का सही आंसर था पुरुष बंधीकरण। रंग वर्णांधता का सही आंसर था लिंग संलग्न रोग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सही जोड़ी है अमीबियासिस।
इंटरफेरान की सही जोड़ी है प्रतिरोगाणु पदार्थ। जीन चिकित्सा ये कब की जाती है? आनुवांशिक विकार में। और पारजीनी जंतु, तो ये पारजीन इसकी सही जोड़ी है। बच्चों, इस तरह से आपने 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अब 2023 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक्स।